तो डेट के लिए मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो मैंने इकट्ठा किए हैं, ठीक है। ठीक है। एक एडवेंचर वर्क होता है, नाम सुने हो, डाटा सेट। नहीं सर। मैंने क्लास में बताया तो होगा कभी, तो इसका ना मैंने डाटा सेट किया हूँ डाउनलोड, ठीक है। इसका मिलता है डाटा सेट, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं डाटा सेट, उसका मिलता है। तो कुछ क्वेश्चंस है उस पर आते हैं, तो इसके ना बहुत सारे बन जाते हैं टेबल। जब यहाँ पे जाओगे ना, तो इसके ना बहुत सारे टेबल इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम में, ये सारा है ना, हम्म। अलग अलग। हाँ सर, बताया था आपने। हाँ, तो ज्वाइन वगैरह के लिए बहुत क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, डेट टाइम के बारे में हम लोग को आज था पढ़ना, कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कितना होता है। इसको सेव कर लूँ। राइट ए क्यूरी to generate the report, and in the report need to display an additional column as report generate date। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब हम कोई रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो उसके बाद में, उसके लास्ट में जो भी रिपोर्ट बनाओगे, उसके कॉलम में रिपोर्ट रिपोर्ट जनरेट डेट आना चाहिए। तो रिपोर्ट जनरेट डेट क्या होगा? सर आज की डेट होगी ना आज सर। का डेट होगा, बिल्कुल। हाँ, गेट डेट क्या आ जाएगा सर इसमें? हैं, क्या चीज़? गेट डेट से। हाँ, गेट डेट, डेट से। अब मान लो कुछ भी रिकॉर्ड बनाया, मैंने ले लिया, मैंने टेबल लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम एम्प्लॉय, या डिम कस्टमर ले लिया, ए ले लिया। कस्टमर में क्या है, मेल फीमेल का स्टेटस है, तो सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट मैरिटल, MARITAL मैरिटल स्टेटस फ्रॉम डीम कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया ग्रुप बाय MAR स्टेटस, ठीक है। हाँ, ठीक है, आ गया। तो ये जो रिपोर्ट मैं आज रहा हूँ बना, तो इसके बगल में हमें एक चाहिए, क्या, मैरिटल स्टेटस, कॉमा, काउंट। मान लो ये भी तो एक रिपोर्टिंग हुआ ना, यस सर। एज काउंटिंग कर दिया, हाँ ठीक है। इसके बगल में एक लास्ट में एक डेट बना दो, डेट का कॉलम। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, कॉमा, सर गेट डेट करके बस, उसका सर कोई कॉलम का नाम दे दीजिए बस बस। हो गया ये। हाँ कॉलम जी। का नाम यहाँ कह रहा है, कॉलम नेम यहाँ पे बोल रहा है, ये इसको डालो, हो गया ना। तो हाँ जी। अगर अपडेट करेंगे तो इस टाइप से हो गया। तो गेट डेट क्या करता है हमारा, करंट डेट करंट डेट। दिखाता ठीक है सर। है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इम्प्लाई की इज इक्वल टू 10, रिजाइंड टूडे, एंड एज पर कंपनी पॉलिसी द नोटिस पीरियड एट 90 डेज, राइट द करियर द फाइंड द लास्ट वर्किंग डे। ये कह रहा है कि 10 नंबर के जो इम्प्लॉय है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम इम्प्लॉय, इस फाइल में ना हर टाइप के मिल जाता है डाटा। इसमें कितना रिकॉर्ड है, दूसरे, हाँ ये ना, ये है इम्प्लॉय, 10 नंबर इम्प्लॉय है ये, है ना, रूथ इलक इलर ब्रुक ब्रुक। इस बंदे ने कह रहा है कि
रिजाइंड टुडे, इसने आज रिजाइंड दिया है। तो आपको बताना है कि इसका लास्ट वर्किंग डे कब कब होगा, और एज पर कंपनी पॉलिसी 90 डेज का नोटिस पीरियड है। बताओ। तो लिखिए सेलेक्ट एम्प्लॉय की डाल दीजिए, बस बीसी पे ही देख लेते क्या देखो? हैं। एम्प्लॉय की सर, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी, हाँ हाँ, एम्प्लॉय की दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद सर डाल दीजिए गेट डेट। फर्स्ट नेम ले लिया मैंने, अच्छा गेट डेट। और हाँ, एज अ रिजाइन डेट। नहीं नहीं, यहाँ पे और क्या लिखूँ मैं? सर इसको गेट डेट पे डाल दीजिए ना सर, एज अ रिजाइन डेट, या फिर इसी में प्लस, चलो एज, अगर इसने आज, हाँ, आर रिजाइन एस डेट। आर ई एस है, रिजाइन, लिंक बाहर। हाँ जी बताओ। कैसे होगा? ये तो ऐसे आ गया। स्क्रीन नहीं आई, स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दिया हूँ। आने रही है स्क्रीन क्या? स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है भाई? फिर से बंद करके, आ गई सर, हाँ स्क्रीन आ गई। हाँ आ गए। अब सर इसमें हमें रिजाइन डेट डालनी है, तो हम प्लस 89 कर देंगे तो 90 डेज हो जाएगा सर। हमें रिजाइन डेट नहीं चाहिए, हमें लास्ट वर्किंग डे चाहिए। हाँ सर, वही लास्ट वर्किंग डे डालिए सर। तो इसी फिर, में डालिए ना सर, तो फिर, रिजाइन डेट के बाद कॉमा डालिए, हाँ गेट डेट प्लस 89। हाँ, एज अ लास्ट वर्किंग डे। और सर इसमें फिर डाल दीजिए लास्ट में वेयर। ये तो काम तो कर नहीं रहा भाई। हो, एम डालिए ना सर, एम्प्लॉय की 10। हो गया सर, सही तो है। 15 अगस्त होगी इसकी लास्ट डेट। ओके ओके ओके, 15 अगस्त ही हो जाएगा। 8 एक मई, बार चेक ठीक कर लीजिए सर, क्या होनी ठीक। चाहिए। सोलह अगस्त ठीक है, कोई नहीं। पन, ठीक है ना सर, 15 अगस्त हाँ की होगी ना फिर, हाँ, यहाँ तो यहाँ पे क्योंकि वो दिन जिस दिन अच्छा रिजाइन दिया है सॉरी, उस दिन मैंने से नोटिस पीरियड काउंट हो 89 जाएगा। डाला हूँ, यहाँ तो 19 है, 90 है ना? नहीं नहीं नहीं, 89 ही डालेंगे ना सर, क्यों? क्योंकि जिस दिन रिजाइन दिया है उसने तो उस दिन से उसका नोटिस पीरियड काउंट होगा ना सर। हाँ 18। जैसे मान लीजिए मैं आज रिजाइन देता हूँ तो मेरा आज से ही नोटिस पीरियड काउंट हो जाएगा ना।
हाँ 15 अगस्त, हाँ सही सही बता रहे हो। तो 89 ही होगा ना, सही है, यस सर। हो गया। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले बर्थ डेट, बर्थडे, बर्थ नेम एंड बर्थ ईयर फ्रॉम द बर्थडे कॉलम यूजिंग डिम इम्प्लाई टेबल। डिम इम्प्लाई टेबल से लेना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम इम्प्लाई, इसका डाटा ठीक ठाक है यार। यहाँ पर देखो अलग अलग तो है नहीं, ठीक है। इसका डेट का कॉलम ये है, बर्थडे है ना। बताओ कैसे आएगा। यस सर, अलग सर निकालना पड़ेगा। सेलेक्ट डालिए सर, फॉर्मेट वाले से हो जाएगा सर, फॉर्मेट फंक्शन से कन्वर्ट फॉर्मेट से करके। भी है और भी फंक्शन है। डेट पार्ट ये है वाला सर तुम्हारे बताइए पास, आप। डेट है, मंथ है, ईयर है, दो देखो। इसको चाहिए मतलब डेट का, डे का अलग, मंथ का कल अलग, ईयर का अलग, ठीक है। तो डे डे यस सर। डे निकालने के लिए हमारे पास बर्थडे का क्या स्पेलिंग है। एक तो ऐसे वाला में निकल जाएगा, है ना। हाँ हाँ सर, सही है, ठीक और है, ऐसे ही निकाल दीजिए। इसके अलावा एक होता है डेट पार्ट। डेट पार्ट यहाँ पे लिखूंगा डे और बर्थ, देखो दोनों से निकलेगा। तो ये आपकी इच्छा है कि कौन सा यूज करना है, बताओ कौन सा यूज करना है। डेट पार्ट वाला यूज कर लीजिए। फर्स्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम ऐसे ही नहीं, कैसे आया था इसका फर्स्ट नेम। हाँ ठीक है, फर्स्ट नेम कोमा डेट पार्ट एज डे डाल दीजिए सर, ऐसा डे। डे, ऐसे ना, हाँ जी सर। ठीक है, हो गया, डे हो गया। इसी मंथ में के लिए भी सर सेम फंक्शन यूज होगा सर। सेम होगा, इसी को कॉपी, इसी को पार्ट पेस्ट, मंथ हो गया, निकाल लिया ये। सेम इसी को फिर एक बार कॉपी कर दो, आ गया ना। यस सर, हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छी बात, हो गया तो अच्छी बात है। अरे यार, फाइंड द इंफॉर्मेशन व्हिच बर्थडे इज 1974। फाइंड द इम्प्लाई इंफॉर्मेशन, इम्प्लाई का वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका बर्थडे 74 है, 1974 में बर्थ किया है। तो ये किससे आएगा। ये तो हो जाएगा सर, सिंपल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रेस डिम, स्टार्ट डिम फ्रॉम कस्टमर, सॉरी डिम कस्टमर होगा कि डिम इम्प्लाई होगा। एम्प्लॉय तो। हाँ डिम इम्प्लाई आ गया, ठीक है। हाँ अब सर, इसमें अवेयर की कंडीशन डाल दीजिए। होयर बर्थ डेट
उसके आगे ईयर लगा करके, ईयर, पहले ईयर लिखिए सर। हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट, बर्थ डेट, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 1974। ये सारे 1974 में पैदा हुए हैं ना। जब इसका लिस्ट देखते हैं यहाँ पे तो सारे 1974 में हैं। ठीक है, एक चीज़ और हमें चेक करना है। जब यहाँ पर जाएंगे ना तो बर्थडे यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, मुझे क्या ये करना सर, है, मुझे क्या करना है, need to count number of employees based on their birth year। समझ गए क्वेश्चन? हाँ सर, सिंपल है, बढ़िया बस। सिंपल है तो बताओ, फिर सिंपल है तो कैसे होगा? सर बता। सेलेक्ट, हाँ, इम्प्लाई हो गया अब। हाँ सर लिखिए सेलेक्ट। हाँ हाँ, अरे यार मेरा स्क्रीन हट गया क्या? आ रही है सर, हाँ लिखिए, हाँ, लिखिए सर सेलेक्ट ईयर। सर आपका, हाँ, आ रहा? हाँ सर ठीक है, आज में डेट डाल दीजिए सर, बर्थ, बर्थ डेट, हाँ फिर एज अ ईयर डाल दीजिए, कामा, काउंट, स्टार डाल दीजिए सर उसमें, एज अ टोटल एम्प्लॉय, और उसमें सर टोटल ईयर डाल दीजिए। हाँ, उसके बाद सर आपका अब ग्रुप बाय डालना पड़ेगा लास्ट में, ईयर बर्थ डेट, एज इट इज वही डाल दीजिए सर, ईयर ब्रैकेट में था, इसी को कॉपी करके डाल दीजिए। हो गया ना। ये जो है ईयर, ईयर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बर्थ ईयर। ठीक है, रिकॉर्डिंग रुक गया था, उसका भी शॉर्टकट है जा गया है। ये आ गया। ये मतलब ये कह रहा है कि इस साल में जैसे 1971 है वो 10 लोग का है, सही ना? यस सर। ठीक है, हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन अभी माइंड में आया, पूछूं सर अभी? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मान लीजिए 20-25 लाख रोज हमारा डेटा पावर क्वेरी से आया है, हाँ ठीक है सर, हाँ मतलब हमने सेलेक्ट कमांड को यूज करिए, हाँ जिससे टेबल से हमारा 20-25 लाख रो का डेटा आ गया, हाँ। और उसको हम एक्सेल में कैसे ले जाएंगे सर? एक्सेल में तो होगा नहीं, 25 लाख तो एक्सेल में एक्सेल आएगा, में आएगा नहीं। जैसे ऐसा हो सकता है कि सर जब एक शीट खत्म हो जाए तो दूसरी शीट पे जाए, इस टाइप से कुछ कर तो सकते हैं हम? वो चीज़ हो जाएगा, लेकिन वो पावर भी आए तो ये काम नहीं कर पाएगा ना। वैसे इजी मेथड क्या है, मतलब सीधा कॉपी पेस्ट करना एक्सेल में जैसे आप करते हैं? कॉपी पेस्ट तो, कॉपी पेस्ट भी हैंग हो जाएगा। अगर मान लो अगर उसका जैसे सीएसवी फाइल जनरेट CSV करानी में है, हो जाएगा, CSV में रख सकते हो, लेकिन तो CSV ऐसा में कुछ हो सकता है कि मान CSV लीजिए 25 लाख है तो उसके अकॉर्डिंग 3 फाइलें जनरेट कर देगा, 4 फाइलें जनरेट आप ऑटोमेटिक कर देंगे? नहीं 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 नहीं, पावर BI के क्यूरी में 3 क्यूरी बना के कर सकते हो तो हो सकता है, लेकिन 25 लाख एक्सेल में क्यों जाएगा भाई? पूरा का पूरा रॉ डाटा एक्सेल में कैसे रखोगे? तुम्हें रिपोर्ट ही तो है ना बनाना, तो यस सर। ग्रुप बना के उसका साइज कम कर सकते हो।
हाँ ग्रुप से तो हो जाएगा सर। हाँ, ग्रुप बना के उसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड घट जाएगा, क्योंकि 25 ठीक है लाख सर, आगे करते हैं। और 25 लाख तो छोड़ दो, एक्सेल में 3 लाख में क्या एक्सेल का हाल होगा समझ सकते हो। यस सर, वो तो है। हैंग कर जाएगा एक्सेल, मैंने हैंग करना की बहुत दिक्कत हो जाएगा। फाइंड द इम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हु वाज बोर्न इन दिसंबर। ये पूछ रहा है कि उन सारे लोग को बारे में पता करो जो दिसंबर में पैदा हुए थे। हो जाएगा सर। बताओ क्या लिखें। इसी में डाल दीजिए सर वेयर की कंडीशन। वेयर मंथ बर्थ डेट ब्रैकेट बंद इक्वल टू 12। ये सारे लोग वो हैं जो ये आ गया दिसंबर में पैदा हुए हैं। और फिर अगर बोलेंगे यहाँ पे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुआ है पैदा, तो सर इसी में इक्वल टू की जगह इन करके ब्रैकेट डाल देंगे। इजिकल टू के इन करके, हाँ इसी में से लिख देंगे 10 11 12 कॉमा करके। ठीक है, ये भी आ जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसके अलावा इसी में कुछ और कर सकते हो, इनके अलावा कुछ और चेंज कर सकते हो इसमें। बिटवीन से भी डाल सकते हैं सर। यार अच्छा चलो ठीक है, बर्थडे बिटवीन, हाँ 10 एंड सर 10 एंड 12। हाँ जी। ऐसे भी हो गया। 74 रिकॉर्ड, 74 रिकॉर्ड, ठीक है। और इसमें कोई और कोई उपाय इसी में। इनसे हो गया, इजकल टू हो गया, इन हो गया, विटामिन हो गया, और क्या कर सकते। ऐसे में भी होगा ना। बिल्कुल सर, ये भी करेक्ट। ये भी हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हु ज्वाइंड इन 2007 इन ऑर्गेनाइजेशन। बताओ कैसे होगा। सर भाई ये वेयर की कंडीशन डाल दीजिए। हो यार, ईयर ईयर बर्थ डेट। बर्थडे अच्छा सॉरी, हायर डेट पे है सर ये। ज्वाइंड, हाँ हायर डेट नहीं, ठीक है सर। हाँ हायर डेट सही है सर, इक्वल टू 2007। तो ये सारे लोग हैं जो 2007 ईयर में ज्वाइन किए हैं, है ना। ठीक है, राइट ए क्यूरी द फाइंड द एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ये थोड़ा हो गया लफड़ा। डेटेड डेट से हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ डेटेड डेट हाँ, डेटेड इफ से हो डालिए सर। जाएगा। एक्सेल वाला बात यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इशू है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम एम्प्लॉय, क्या है, एज, एज निकालना है। तो हम एज निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा सर फर्स्ट एम्प्लॉय नेम ले की। लीजिए और हाँ फर्स्ट नेम।
और बर्थ डेट ले लीजिए सर इसका, 3 चीज मैंने कॉमा करके। हाँ उठा लिया। अब इसमें अब इसका ईयर वो उठाना पड़ेगा हमें। डेटेड करके है ना सर कुछ फंक्शन, डेट डिफ, हाँ। हाँ पैकेट स्टार, इसमें आपका, इसमें सर वो डालेंगे ना बर्थ डेट। हम्म? अच्छा, इसका अलग फॉर्मेट है। डे, ईयर उठाइए सर, ईयर के लिए क्या दे रखा यहाँ है, पर वाई डालिए सर। यहाँ पर पहले लगेगा ईयर, कॉमा। हाँ, उसके बाद बर्थ डेट, हाँ और उसके बाद सर टुडे के लिए गेट डेट। हो गया, ये सब यहाँ पे आ गया ना। थोड़ा सा इसमें होता है गड़बड़। गड़बड़ क्या होता है एक बार देखते हैं कि ठीक। अरे ठीक है, एक चीज़ अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट डेट डिफ, डेटेड डिफ, डेट डिफ, ठीक है। और मैं दे देता हूँ ईयर 2024 दिसंबर 5 तारीख और गेट डेट। ये 1 साल दिखा रहा है, ये ठीक है। गलत है सर ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा एसक्यूएल में ही दिक्कत है, ठीक है। अप्रोक्स ले लेता है ये, हाँ मतलब आपका हाँ, तो यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू नहीं देगा। हाँ सही बात है। तो इसको एक उपाय और कर सकते हैं कि मैंने इसको लिया, इसको मैंने निकाल लिया डे, हो गया ये डे। और यस जो सर, डेट आया ना उसको 365 से मैंने भाग दे, ठीक है। ठीक है सर, ये वाला मेथड सही है। 365 से भाग दे दिया। और इसको मैं मतलब आसपास का दिखाएगा, एग्जैक्ट के लिए तो कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पर दे दिया 2023, यहाँ आ गया 1, हम्म, 1 आ गया। और अगर मैं 2023 का मई डालता हूँ, मई ने जून डालता हूँ, ये भी 1 ही आ रहा है। इसमें राउंड फिगर, राउंड ये पॉइंट में क्यों नहीं आ रहा है भाई? डे का सर वैल्यू होगा ना, तो डे में इसलिए शायद पॉइंट्स में नहीं 733 आएगा। है, 733 है, 713 है। तो सेलेक्ट 713 डिवाइडेड बाई 366, 1 ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ राउंड टू, 1 ही क्यों आ रहा है यार? तो सर अभी जून कहाँ है? अरे मैं ऐसे भाग दे रहा हूँ यार। 1000 में 365 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 2 ही क्यों आ रहा, पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है? पॉइंट में भी तो आना था ना। हाँ, आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा। आने रहा है ना। चलो, तो इससे जो है ना, इससे हमारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके लिए जो अभी जो हम निकाल रहे हैं ना, ये कहाँ था ये ये तो यहाँ पर हम ले क्या करेंगे, डेट डिफ के जगह हम लोग यहाँ पर दे देंगे डे और डिवाइडेड बाय 365। तो अब ये रहेगा ठीक ठाक, ये पूरा एज में रहेगा। मतलब अगर 44 होगा तो 44 होगा, और 43 होगा तो 43। मतलब जो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको इग्नोर कर देगा, जो यहाँ पे 1 साल रहा दे, जबकि यहाँ 6 मंथ हुआ है।
यस सर। तो यहाँ पर कर देगा। वरना हम टी स्क्वायर की से वो हम उसको कर सकते हैं, है ना, टी स्क्वायर से उसको कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका भी समझ नहीं आ रहा है यार, इसको मैं कैसे करूं। 5/2 2 ही आ रहा है, 2.5 तो था ना, आना था नहीं। हाँ सर आना चाहिए। ये तो शेष फल दिखाएगा, इसका एक बार देखना पड़ेगा। था इसका, हम लोगों ने कर रखा था, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, find the employee information who have greater or equal to 10 years of experience in the organization। मतलब कह रहा है उस सारे बंदे को लिस्ट निकालो जो कंपनी में 10 साल या उससे ऊपर की है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी सर, हो अच्छा जाएगा। इसमें मैनेजर वगैरह का डिटेल तो नहीं है ना? नहीं, मैनेजर का नहीं है। हाँ बताओ कैसे होगा। सर सेलेक्ट देखिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की उसका फर्स्ट सर वो डीम एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया। क्या चीज? एम्प्लॉय एम्प्लॉय की फर्स्ट और नेम। सर आप फर्स्ट नेम डाल दीजिए। और बस ठीक है इतना। आप यहाँ पे अगर हमें डालना है सर एक्सपीरियंस तो वो डाल सकते हैं। डालिए सर, फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन सा? लिखिए सर गेट डेट ब्रैकेट स्टार्ट माइनस हायर डेट ब्रैकेट बंद कर दीजिए सर इसका। करिए सर, दोनों को ब्रैकेट में कीजिए, किस में? गेट डेट और हायर डेट को। हाँ ऐसे? हाँ, और डिवाइडेड बाय 365। लेकिन ये पहले ही आ रहा है, एरर आ रहा है यार। अच्छा इससे मिलेगा तो फिर वही डेटेड वाला यूज करना पड़ेगा। पहले ही आ रहा डेटेड है। इफ आपका डे, उसके बाद सर बर्थ डेट, ओ सॉरी हायर डेट, हायर डेट, उसके बाद गेट डेट, और उसको सर डिवाइडेड बाय 365 कर दीजिए। एज अ एक्सपीरियंस हो गया। हो गया, है ना? हाँ सर, अब इसी में लास्ट में वेयर कंडीशन डाल दीजिए। और अगर यहाँ पे मुझे दिखाना हो, हायर डेट दिखा देता हूँ। हायर डेट का क्यों स्पेलिंग नहीं आ रहा है यार? कॉमा लगा के फिर करिए सर, पहले कॉमा लगा लीजिए। नहीं नहीं, डेटेड इफ से पहले एक कॉमा लगा दीजिए और यहाँ एक कॉमा लगा करके अब डालिए सर, आ जाएगा शायद। ये 2006 में किया है, 2007 में। सब तो 10 साल से ही ज़्यादा वाला का है यार, सबसे सब ना 10 साल से ही ज़्यादा है। तो मैं तो इसमें 15 साल की कंडीशन डाल दें सर। हाँ, तो इसमें कर देते हैं 15। हाँ, अब क्या लिखूं? लास्ट में सर डाल दीजिए वेयर। हाँ, ये सब पूरा कॉपी कर लीजिए डेटेड इफ वाला 365 पर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। ओहो, यहाँ 15 साल से ऊपर वाले सारे बंदे का आ गया है।
15 साल और 15 साल से ऊपर है ना? यस। ठीक है। फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंड ऑन मंडे। ऊपर वाली सर कॉपी कर लीजिए, हायर डेट को रिप्लेस कर दीजिए। कह रहा हूँ सर ऊपर वाली क्वेरी को कॉपी कर लीजिए, हायर डेट वाली रिप्लेस कर देंगे। और इसमें डेटेड एक्स की जगह सर मंडे के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट होता है यार, फॉर्मेट के हटा याद दीजिए है। सर, पूरा ही हटा दीजिए। दो तीन चीज है, एक तो होगा डेट नेम कर डालिए सकते सर हैं, फॉर्मेट। एक तो अच्छा क्या कह सकते हैं सर? आता हूँ, उस पर भी आता है। एक तो है डेट नेम। हाँ सर, यही डाल दीजिए, डेट नेम हायर डेट। अय्या, इसमें कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी डेट नेम में सर। ये ऐसे आ गया। हाँ जी ठीक है। डे नेम आ गया, और इसी को कॉपी करके यहाँ पर रखेंगे, और वेयर लिख इज, दीजिए सर, वेयर वेयर वेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, राउंड फ्लाई होयर। तो ये सारे लोग हैं 47 जो कि मंडे को पैदा हुए थे, है ना? सॉरी, मंडे को यस। हायर हुए थे। लेकिन और कुछ करना है तो कैसे आएगा सर इसके? डेट की इसी को कॉपी कर लीजिए सर, इसमें डेट नेम की जगह फॉर्मेट वाला यूज करके देखिए सर। फॉर्मेट वाला कौन सा था? अ, एक चीज इज डेट, डेट पार्ट्स नहीं, डेट पार्ट्स नहीं, टाइम पीरियड, डेट पार्ट, वीक डे, वीक डे भी होगा ना? हाँ जी सर, वीक डे से भी हो जाएगा। इसको मैंने पेस्ट किया फर्स्ट वाला में, तीन तीन को क्यों पेस्ट कर रहा हूँ यार? ये तो ठीक, कंट्रोल जेड। ठीक है, ऐसे करेंगे। आने रहा ये, वो सर वेयर वाली कंडीशन की वजह से हो रहा नहीं तो होयर है, वाले से बच्चे क्या फर्क नहीं पड़ता होना है? चाहिए। अच्छा, वीक डे में हाँ हाँ हमें ठीक है सर, हमें यहाँ भी, वीक नंबर पता लगेगा क्या सर? हाँ, अच्छा DW डालना पड़ेगा इसमें सेम वैसे ही। सर आगे आगे जहाँ आपने वीक डे डाला है, DW ब्रैकेट अब ले लो। वीक डे कुछ है ही नहीं यार। इट्स नॉट। वीक डे है तो सही। डेट पार्ट, अभी हमने डेट पार्ट में निकाला था। नहीं नहीं सर, डेट नेम। अच्छा, डेट नेम निकाला था। है नहीं यार,
हमने पीछे कैसे देखा था, फिर इस पर काम कैसे किया था हमने। इस पे बी के लिए ये क्या निकाल रहा है, डेट पार्ट। ओके ओके ओके, ये डेट पार्ट का ही पार्ट है, ठीक है, डेट पार्ट ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर निकाल दूँ डेट पार्ट, ये हमें बता रहा है, ठीक है, ठीक है। ये डेट पार्ट है ना, DW, ये बताएगा डेट पार्ट में कि यस सर। सप्ताह का कौन सा दिन है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा किससे स्टार्ट होता है, संडे से सर। संडे से स्टार्ट होता है। अभी देखो ये 7 आ रहा है, आ रहा है। इसमें अगर किसी नाम को चेक करना है तो मैं कर देता हूँ डेट नेम DW हाई डेट। देखो सैटरडे को 7 है, मंडे को 2 है ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन को ऐसे रहने देता हूँ और डेट पार्ट इसको एज ज्वाइन ऑन मंडे लिख दिया, और इसको कॉपी करके लास्ट में जाके होयर इजकल टू 2, संडे को 1 है तो मंडे को होगा 2। हाँ जी। ये सारे लोग मंडे को या तो ऐसे कर लो, दो वाला बना लो, या फिर डेट पार्ट में पूरा नाम लेके, सॉरी डेट नेम में पूरा नाम लेके इजकल टू मंडे कर लो, ठीक है ना। यस सर। और डेट डिफ ठीक है। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले ज्वाइनिंग डेज ऑफ एम्प्लॉय। ज्वाइनिंग डेज का मतलब क्या होगा, किस दिन उन्होंने ज्वाइन किया डे। तो डे मतलब 5 तारीख 6 तारीख ऐसा ही होगा फिर तो। हाँ, डेज में तो वही हो सकता है, वही क्योंकि होना उन्होंने वीक चाहिए। डे तो पूछा नहीं है। तो सिंपल है सर, हायर डेट में सिर्फ डे का आगे फंक्शन लगा देंगे तो उनकी ज्वाइन डेट आ जाएगी। तो सेलेक्ट, ऊपर वाला ही सब कॉपी करके डाल दीजिएगा। कॉपी पेस्ट किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट ने, डेट नेम की जगह सर ऐसे बोल रहे डे हो। डाल दीजिए। हाँ जी सर। और वेयर कंडीशन हट जाएगी सारी। मतलब ये 28 तारीख को ज्वाइन किया है, ये 26 तारीख को, ये 11 तारीख का, ऐसा ही ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। Find the details of an employee who has more than 5 years tenure in the organization। ये तो हमने बना दिया था यार। ये टेनर का सर अलग चीजें लग रहा है। नहीं नहीं, टेनर मतलब सर। वही एक्सपीरियंस, मतलब जो 5 साल जिसके अच्छा अच्छा अच्छा। कंप्लीट हो गया। तो जो हमने यहाँ 15 का बनाया था, हाँ हाँ सर, सेम ही है, फिर तो रहने दीजिएगा सेम ही क्वेश्चन। चीज हुआ, ये है ना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं था, ये रहा सर, ग्रेटर ये देन 15 डाला था यहाँ पे। ये है ना। हाँ जी सर। वही डेट डिप से भी निकल, डेट डिप से ही तो था ये, डेट डिप हाँ से जी ही। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर हम दे देंगे 5, लेकिन यहाँ जो है सारे तो 5 साल से ही ज़्यादा वाला है। सब। ये है थोड़ा ठीक।
फाइंड द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु इज मोर देन 30 ईयर ओल्ड इन एज, मतलब जिसका उम्र 30 साल से ज़्यादा है। तो इस डाटा में तो सबके 30 साल से ज़्यादा ही वाला होंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय बर्थ डेट। अगर मैं जाऊं 1939 से है और मैक्सिमम ऑर्डर बाय डीएससी, ऑर्डर बाय लास्ट में आएगा सर डीएससी। तो 2008 है, नहीं नहीं, हाँ बर्थडे 1990 है, तो 30 साल तो हो गए, इसको हम कर देते हैं 40, है ना? तभी तो ठीक कुछ है सर, तभी 40 तो कुछ छटेगा बंदा। तो अब बताओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऊपर वाला ही सर कॉपी कर ली। हाँ जैसे कोई नहीं, टाइप कर दूंगा। डीम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम, फर्स्ट उसके बाद बर्थ डेट। बर्थडे, हाँ अब सर यहाँ पे हम डाल देंगे डेटेड इफ डेटेड डिफ, और स्क्रीन गायब, अगेन ज्वाइन विथ जूम। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, आ गया डेट डिफ। यहाँ पर ईयर डाल दीजिए सर, और या फिर बर्थ, डे से निकालेंगे सर, जैसे आपने निकाला था नहीं पहले। नहीं नहीं, इससे भी अच्छा, चलो ठीक है, डे से थोड़ा अच्छा रहेगा ना, डे हाँ और और सर यहाँ पर बर्थडे, बर्थ डेट कॉमा गेट डेट गेट डेट, ब्रैकेट बंद आपका डिवाइडेड बाय 365 365 एज अ एज डाल दीजिए सर इसी पर। एज अराउंड रिप्लाई। और सर यहाँ पे डाल दीजिए वेयर की कंडीशन, वेयर। इसको फिर से कॉपी, ये सर डायरेक्ट एज नहीं लिख सकते ना सर, एज नहीं नहीं, अभी डायरेक्ट ले लेगा कैसे, एज। नहीं नहीं, अभी नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पर जाके ये नहीं काम नहीं करेगा। डेटेड ऐसे नहीं सर, पूरा हटा दीजिए अच्छा रुकिए रुकिए, वेयर के बाद। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डेटेड, अब एज लिखिए सर। इसी को बोल रहे हो ना, हाँ जी ये नहीं लगेगा, क्योंकि वो इनवैलिड क्वालिटी। क्या है, इसके क्या ठीक है है सर, कारण, क्या है, ये क्यों नहीं लेगा ये सर हमने डिफाइन किया ना सर, इसलिए नहीं नहीं, ये इसको ऐसा बोलते है हैं नहीं, रो ऑर्डर रिटर्न में ऑफ है नहीं। एजुकेशन की वजह से, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले क्या होता है, फ्रॉम होयर, नहीं, फ्रॉम ज्वाइन होयर ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग, फिर सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, फिर टॉप, ऐसा ही ना है, ऑर्डर ऑफ एजुकेशन इन एसक्यूएल, ये है फ्रॉम होयर ग्रुप बाय, फ्रॉम होयर ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग, फिर सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, फिर टॉप, टॉप या लिमिट जो लगाएगा, एसक्यूएल में सर्वर में टॉप लगेगा, माई एसक्यूएल में लिमिट लगेगा, लिमिट लगी। और डिस्ट इससे पहले आ जाएगा ऑर्डर बाय, है ना, इस टाइप से।
ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। और अगर मुझे यहाँ पर एज को ही यूज करना है, अगर मान लो, तो फिर वही कहानी, इसको कहाँ गया, अरे यार मैंने इसको हटा दिया क्या, ये नहीं है तो सही, इसी को ले लिया और यहाँ पर पेस्ट किया सब कुछ, इसको यहाँ तक रहने दो, फ्रॉम डीम एम्प्लॉय इसको यहाँ तक रहने दो। ठीक है, ये डाटा ऐसे आ गया। अब इसको यहाँ पर लिखो और फिर यहाँ पर लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको कॉपी, लास्ट में इसको कॉपी एज ई होयर एज ग्रेटर देन 40, अब आ जाएगा, है ना। हाँ जी। क्योंकि ये पूरा पूरा टेबल बना दिया यार, शुरू में तो मैं इसके लिए परेशान था, समझ ही ना आ रहा था कि क्यों क्यों हो रहा है इसे। फाइंड द, ये 12वां है, फाइंड द डिटेल्स ऑफ कस्टमर हु मेड द फर्स्ट परचेज, यूज ऑफ डीम कस्टमर टेबल, फाइंड द डिटेल हु मेड द फर्स्ट परचेज। अब बताओ भाई ये कैसे निकलेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम कस्टमर, इसमें है कस्टमर आईडी, जियोग्राफी की, लास्ट नेम, स्टाइल, बर्थडे, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ईयरली इनकम, फर्स्ट परचेज डेट ये है, डेट फर्स्ट परचेज डेट है। बताओ कैसे निकलेगा, फाइंड द डिटेल्स ऑफ कस्टमर, परचेज डेट तो दे ही रखी है सर इसमें। अरे फाइंड द डिटेल्स ऑफ कस्टमर हु मेड द फर्स्ट परचेज, ये कह रहा है उस कस्टमर को निकालो जो पहली बार खरीदा है, सबसे पहले जो खरीदा है, मतलब कहने का मतलब ये बोल दो कि पहला कस्टमर। अब एक दुकान में बहुत सारे आइटम बिका है, लेकिन होगा ना भाई, कोई तो होगा ना जो पहला आया होगा। हाँ जी हाँ जी। बताओ कैसे निकलेगा। कोई नहीं सर, वही लिख दीजिए सर, सेलेक्ट स्टार, हाँ हाँ सर, लास्ट में कंडीशन डाल दीजिए, वेयर, और ब्रैकेट में लिखिए सर सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट, नहीं पहले सर सेलेक्ट हटा दीजिए, पहले वो लिख दीजिए आपका फर्स्ट परचेज डेट, डेट डेट फर्स्ट परचेज, हाँ इक्वल टू, हाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सर सेलेक्ट हाँ मेन डेट फर्स्ट परचेज, हाँ ब्रैकेट बंद करके सर, फ्रॉम डिम कस्टमर्स। इस टेबल में तो 18,000 रिकॉर्ड है यार, डिम कस्टमर्स 18 तो बहुत। ब्रैकेट बंद, ये बंदा है, अच्छा ये सारे बंदा है यार, सबकी डेट सेम है क्या सर? हाँ ये है 29 दिसंबर 2010 को खरीदा था, ये सारे बंदे हैं जो हु मेड फर्स्ट परचेज। तो यहाँ पे तो दिक्कत है क्योंकि 4 रिकॉर्ड है और इसमें टाइमिंग है नहीं, अगर टाइमिंग होता ना, अगर 12:07, 9:08 तो हम कर सकते थे, है ना। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये है कि जो दुकान जिस दिन खुला होगा चाहे जो भी है, या ऑनलाइन होगा तो जिस दिन, मैंने ये है कि मिनिमम डेट है यही, तो ठीक है। राइट द क्यूरी टू फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द कस्टमर, मंथली इनकम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर,
आ गया, ये डाटा है 18,000। अब यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे कॉलम है ईयरली इनकम, है ना। तो समझ गया सर, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली से निकाल दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर लिख दो सेलेक्ट, सारे फील्ड में नहीं ले रहा हूँ, एम्प्लॉय की, अरे यार यार ये आ क्यों नहीं रहा यार। सर इस टेबल में नहीं होगा, देखिए सर कुछ और है सर। कस्टमर की है, नाम कुछ और कस्टमर है। की कस्टमर की फर्स्ट नेम और ईयरली इनकम, ये सारे बंदे का ईयरली इनकम आ चुका है। और इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 एज मंथली इनकम। मंथली इनकम। अब मैंने 12 से डिवाइड कर दिया तो सबका मंथली इनकम निकल गया। राइट ए क्यूरी टू फाइंड द एज व्हेन द एम्प्लॉय ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ओहो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बताओ। And the when the employee join the organization। सर जहाँ पे हम गेट डेट लगाते थे ना, वहाँ पे हायर डेट डाल देंगे हाँ, बस। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ये। जब उसने ज्वाइन किया था सर तो उसकी एज कितनी थी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी डीम कस्टमर से ही ना आएगा, इसी में था नहीं, डीम हाँ कस्टमर सर ये डीम एम्प्लॉय है, डीम एम्प्लॉय से आएगा। और यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय की डाल दीजिए सर, एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। मैंने ये पूछ रहा कि जब बंदा हाँ ज्वाइन किया था उस समय कितने साल का था, है ना। हाँ जी तो हाँ यहाँ पर भी जी। डेटेड इफ ज्वाइन डेट भी, हायर डेट भी कर लेता हूँ, हायर डेट दिखाने के लिए। हाँ, सही है सर। और गेट डेट कर देता हूँ बस दिखाने के लिए। आज का डेट हो गया। अब हो गया डेट डिफ सर ईयर। अब यहाँ पे आप ईयर, हाँ ईयर से ही यूज कर लीजिए। ईयर लिख करके फिर उसके बाद आप लिखिए सर यहाँ पर बर्थ डेट। बर्थ डेट, और यहाँ पर हायर डेट, हायर डेट, एज ब्रैकेट बंद। एज व्हेन ज्वाइंड। ठीक है, हो गया, ठीक। आ गया। अब ये बंदा, इसका बर्थडे तो मैंने लिखा नहीं, तो हाँ सर वहाँ पे जहाँ पे आपने गेट डेट डाला है ना सर, यहाँ पे बर्थ डेट डाल, गेट डेट हटा। अब ये बंदा 1981 में पैदा हुआ है और 2006 में ज्वाइन किया है। तो जिस समय ये ज्वाइन किया था उस समय वो 25 साल का था, हाँ जी। है ना। कुछ हद तक तो ठीक है, डेट पर भी तो कंट्रोल है ही ना। यस सर। दिक्कत वहाँ पे होगा, दिक्कत क्या, जहाँ पे केस आ जाता है, डेट आ जाता है, उसके बाद आ जाता है ज्वाइन आ जाता है। जब सब मर्ज होता है ना तब दिक्कत होता है। बस यही हमें डेट कैसे याद रखना चाहिए, बस वो चीज़ होना चाहिए। तो ये तो है यहाँ पे इस टेबल से इतना था क्वेश्चन। ये है, ये किसी और टेबल से है। 15 क्वेश्चन है क्या। अबे यार ये दोबारा क्वेश्चन कैसे हो गया। नहीं नहीं, ठीक तो है। ये मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए हैं। इसके बाद जो ये है क्वेश्चन, ये किसी और टेबल से, इससे नहीं है। ठीक है, ये ठीक है इसको अगला दिन करते हैं। ठीक है। कुछ और एक टेबल और मेरे पास था, एक टेबल ये है,
ये टेबल है, ये थोड़ा उससे अलग टेबल है, तो ये क्वेश्चन कुछ इससे है और दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा। ज्वाइन इन 987 वाला भी तो ऊपर था क्या? नहीं ये नहीं 97 की यहाँ पे सोचो था तो 2007, उसी से कुछ मिलता जुलता है। मिलता जुलता है तो फिर हटा देंगे क्वेश्चन यार, क्यों फिर सेम रखेंगे हाँ जी। जो। बाकी इसके अलावा वही होगा, जब ज्वाइन के साथ होगा किसी और के साथ होगा तो हम फंस सकते हैं। बाकी हमें बस याद रख और रखना पड़ेगा कि डेट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और दो डेट के बीच में गैप कैसे निकालते हैं, संडे मंडे कैसे निकालते हैं, है ना। हाँ जी सर। अब जैसे अगर मुझसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ डे फॉर दिस ईयर व्हेन इंडिया विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, मतलब ये कह रहा है कि इस साल का उस दिन का नाम बताओ, मैंने सोमवार मंगलवार बुधवार, जब इंडिया इंडिपेंडेंस बनाएगा, बताओ कैसे होगा। सर लिखिए सेलेक्ट डेट नेम। डेट नेम, अच्छा अच्छा, सर डेट नेम, ठीक है ठीक है। डेट नेम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे डाल दीजिए सर DW, हाँ और यहाँ पर सर डेट का फॉर्मेट डाल दीजिए 15 ओ ईयर मंथ पहले डाल दीजिए सर, वो डालिए सर कॉमा, ऊपर वाले क्या कहते हैं हाँ पोस्ट ऑफिस। हाँ हाँ 2025 हाँ 2025 हाइफन अगस्त 08। ऐसे स्क्रीन रुक गई सर। फ्राइडे, फ्राइडे है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं 2026 में रन करूंगा तो काम करेगा हमारा? हेलो, संजीव ये 2026 में काम करेगा? संजीव कहाँ, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया।
तो हमारा था कि ये 25 अगस्त 2015 जो दिया है ये मैंने मैनुअल दिया है, जबकि मैं चाहूँगा कि ये क्यूरी जिस साल चले उस साल ये आउटपुट दे, मतलब 2025 मुझे मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, तो ये क्यूरी सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे करूं सेलेक्ट गेट डेट, तो हमें दे देगा आज का डेट। इसमें से निकाल लूँगा ईयर, ये हमें निकाल देगा 2025। और यहाँ पर लिखूँगा एंड परसेंट साइन और 2008,15 और ऐसे। तो यहाँ पर कन्वर्जन का इशू आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दूँगा कास्ट और एज डेट। देखते हैं ये काम करता है। डाटा टाइप इंटीजर टू डेट नॉट पॉसिबल, इंटीजर से डेट नहीं पॉसिबल। एक्चुअली इसको हमें डेट में कन्वर्ट करना है, और डेट में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम इसको डेट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारा निकल गया ईयर, और यहाँ पर कर दूंगा ये 8 और 15। इसको अगर मैं जोड़ दूं और यहाँ पर लिख दूं कास्ट एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं है, एज इंटीजर। एज भारकार। दो 2025 तो आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कास्ट भी छोड़ देते हैं। इसको ये हो गया, ये निकल गया ईयर, और यहाँ पर लिखता है CN कॉन्काटिनेट, ये हो गया। और यहाँ पर दे देते हैं 0815
तो हमारा ये ऐसे बन गया, ये हमारा डेट बन गया। और इसमें अगर मैं ईयर निकालता हूँ, देखते हैं ईयर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ईयर ऐसे छोड़ देंगे। अब ये 2025 का अगस्त का डेट रहा और यहाँ पर दे देंगे डेट नेम और DW, ये हमारा आ गया फ्राइडे। अब ये फंक्शन हम 2025 में रन करें और 2026 में रन करें। अगर 2026 में रन करूँगा तो 2026 का दिखाएगा कि इंडिपेंडेंस कब बनेगा। सेम अगर मैं इसमें बोलूँ कि 2025 के क्रिसमस किस डे को बनेगा, 25 दिसंबर को तो बनेगा, लेकिन किस डे को, तो हमें होगा यहाँ पे दिसंबर 12 और 25, और ये हो गया गेट डेट सेल। तो आज इस साल का 25 दिसंबर के डेट निकाल के उसमें डेट का नाम निकालेंगे। तो थर्सडे, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और दिसंबर में जाऊँ, यहाँ देखेंगे 25 दिसंबर को थर्सडे है। तो इस टाइप से हम बंद करते हैं, इस टाइप से हम लोग डेट टाइम फंक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।